हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटर सेकेंड ईयर की हिंदी का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रहीम के दोहे। बेसिकली रहीम एक पोएट थे जिन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे और एग्जाम्पल्स दे के लोगों को अच्छाई सिखाने की कोशिश की थी। चलिए हम पढ़ते हैं कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 को लाहौर में हुआ था। आज के ज़माने में लाहौर एक सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान में, लेकिन उस टाइम पर वो इंडिया में ही था। उनके पिता का नाम बैरम खान था और उनकी माँ का नाम सुल्ताना बेगम था। उस टाइम पर उनके बाबा बैरम खान अकबर बादशाह, अकबर किंग के सोल्जर हुआ करते थे। संरक्षक मतलब प्रोटेक्टर एंड सोल्जर। रहीम को बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे तुर्की, संस्कृत, अरबी एंड फ़ारसी। उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ज्ञाता मतलब उस बात के लिए जाने जाते थे। रहीम अकबर बादशाह के दरबारी कवि थे, मतलब उस टाइम पर अकबर बादशाह के पास ये एक पोएट थे जो बहुत सारे कविताएं सुनाते थे। उनकी मृत्यु 1627 में हो गई, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी 1627 में। साहित्यिक योगदान मतलब उन्होंने अपने कविताओं से और सभी लिखी हुई चीज़ों से क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या योगदान दिया है। रहीम ने अपने काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की अद्भुत सेवा की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की है, सर्विस दी है अपनी सभी रचनाओं और कविताओं से। रहीम ने कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी, फेमस रचनाएं लिखी थी, जैसे रहीम सतसई, बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सरोठा, फुटकार, बरवे सविये आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रहीम की कविताओं में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के भाव दिखाए गए हैं, मतलब उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है। उन्होंने डिवोशन के बारे में बताया है और लव के बारे में बताया है और श्रृंगार के बारे में बताया है। इनकी सभी काव्य रचनाओं के भाषाएं थे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। मतलब जब भी ये कोई कविता लिखते थे वो ये इन्हीं भाषाओं में लिखा करते थे। उस टाइम पर शुद्ध हिंदी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वो अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में लिखा करते थे। रहीम ने तद्भव शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है। तद्भव शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे और उनका मतलब समझेंगे, उनका भावार्थ सीखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। पहले हम देख लेते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। चटकाए का मतलब होता है झटका देना, जुड़े मतलब जुड़ना, तोड़ो तोड़ना, पर जाए पढ़ना। हर एक मनुष्य अपने संबंधों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हमें उन्हें बनाकर रखना चाहिए। हमें रहीम कहते हैं कि जो प्रेम के संबंध होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट सकते हैं अगर उनमें कोई भी बात आ जाती है, इसीलिए हमें उन्हें हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमारे रिलेशंस को, हमारे संबंधों को, हमारे अच्छे लोगों से और हमारे परिवार से, क्योंकि अगर वो एक बार टूट जाते हैं तो वो फिर से नहीं जुड़ सकते हैं। वो एक धागे की तरह होते हैं जो एक बार धागा टूट जाने पर फिर से जुड़ नहीं सकता है, और अगर उसे जोड़ना हो तो फिर उसमें कोई गांठ लगानी पड़ती है। इसीलिए रिश्तों में भी कोई ना कोई बात गांठ की तरह रह जाती है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। सून मतलब सूना, मनुष्य मतलब मनुष्य, चूना मतलब जो चूना होता है जिससे दीवारों पर लगाया जाता था उस टाइम पर वो। रहीम कहते हैं कि जिस तरह बिना पानी के चूना सूख जाता है, उससे दीवारों पर लगाया नहीं जा सकता है। जिस तरह आटा सूख जाता है उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती है, और जिस तरह बिना पानी के मोती की चमक चली जाती है, मतलब जो पानी होने की वजह से ही हमें पर्ल्स मिलते हैं सी शोर पर, लेकिन अगर उसमें पानी ना हो तो वो सूख जाता है, उसकी चमक चली जाती है। तो यहाँ पर पानी का महत्व समझाया गया है। उसी तरह मनुष्य की ज़िंदगी में भी आत्मसम्मान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वाभिमान यानी हमारी सेल्फ़ रेस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर मनुष्य की जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। इस दोहे में श्लेष अलंकार किया गया है, मतलब पानी शब्द के ज़्यादा अर्थ दिखाए गए हैं, 3 अर्थ दिखाए गए हैं। पानी शब्द को
चमक के साथ दिखाया गया है और आत्मसम्मान के साथ दिखाया गया है। और यहाँ पर आटे और चूने के महत्व के लिए भी पानी के बारे में बताया गया है। समय पाई फल होत है, समय पाई झरी जात, सदा रहे नाही एक सी, का रही मन पछितात। अब हम यहाँ कठिन शब्द देख लेते हैं। पाए मतलब पाकर, एंड झरी जात मतलब गिर जाता है, एक सी एक जैसी, का किस लिए, पछितात पछताना। रहीम इस दोहे में कहते हैं हर समय पर हर चीज़ होती है। जिस तरह एक वृक्ष पर समय आने पर ही फल लगते हैं और समय आने पर ही वृक्ष से फल झड़कर नीचे गिर जाते हैं, हमेशा फल वृक्ष पर ही नहीं लगे रहते हैं और हमेशा वृक्ष से फल झड़ते ही नहीं रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी खुशियों का आना और दुखों का आना लगा रहता है। वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं, समय समय के साथ बदलते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को हौसला रखना चाहिए। और रहीम कहते हैं कि दुखों के समय मनुष्य को पछताना नहीं चाहिए। पछताना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। टूटे सज्जन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। मतलब रूठे हुए सुजन सज्जन अच्छे लोग, पोइए पिरोइए मतलब किसी भी माला में मोतियों का पिरोना, मुक्ताहार मतलब मोतियों का एक हार। रहीम इस दोहे में मनुष्य को ये समझाते हैं कि अगर आपका कोई सज्जन व्यक्ति यानी आपका कोई ख़ास व्यक्ति, अच्छा इंसान आपसे नाराज़ हो जाता है तो आपका ये काम है कि आप उनको मनाइए, आप उन्हें रूठे रहने ना दीजिए। अगर वो आपसे रूठ जाते हैं तो उन्हें 100 बार भी मनाना हो तो मनाइए, क्योंकि वो अच्छे लोगों का हमारे ज़िंदगी में एक महत्व होता है। वो लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस तरह एक मोतियों की माला टूट जाने पर उस माला में फिर से मोतियों को पिरोया जाता है, मतलब फिर से उस माला में मोतियों को डाल के लगाया जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने सभी सज्जन लोगों के साथ फिर से अच्छे से रहना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। विपदा विपत्ति, संकट, मुसीबत या परेशानी। थोड़े दिन कुछ समय के लिए। हित भला अच्छा, जानी परत जान लेना पहचान लेना। इस दोहे में रहीम हमें ये बता रहे हैं कि जो मुसीबत या फिर जो विपत्ति कुछ समय के लिए आती हैं, वो विपदा अच्छी होती हैं, वो हमारे लिए ठीक होती है, क्योंकि उस विपदा के आने पर ही हमें एक चीज़ मालूम होती है कि कौन हमारा मुसीबतों में साथ देता है, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है। इस समय हमें पहचान होती है। इसीलिए ये समय पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये समस्या हमारे लिए अच्छी होती है। रहीमन निज मन की विथा, मन में ही राखो गोए, सुनी इठले है लोग सब, बाटी ना ले है कोय। निज अपना, विथा व्याथा दुख, गोए रहस्यमय छिपे हुए, इठले है इठलाना मजाक उड़ाना या हंसना। इस दोहे में हमें रहीम कहते हैं हमें हमारे दुखों को, हमारी सभी पीड़ाओं को, हमारी सभी समस्याओं को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो सभी हमारे दुखों को, हमारे गमों को लोगों को सुनाते हैं तो लोग, कोई भी दुनिया में इस संसार में उतना अच्छा नहीं होता जो हमारे दुख सुनता है और दुख को बांटता है। लोग उल्टा उन दुखों का मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसते हैं। इसीलिए हमें हमारे सभी दुखों को अपने मन में ही रखना बेहतर होता है। 7. खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदापन, रहीमन दाबे ना दबे, जगत सकल जहान। खैर, खैरियत, कुशल समाचार, खून हत्या, बैर दुश्मनी शत्रुता। रहीम कहते हैं खैर किसी की खैरियत, खून हत्या, खांसी कोई बीमारी, खुशी हमारी खुशियाँ, बैर दुश्मनी शत्रुता, प्रीति प्रेम या फिर प्यार, मदापन शराब का नशा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाने से नहीं छुप सकती, इन्हें कोई दबा कर नहीं रख सकता, क्योंकि ये दिख कर आ जाती हैं और इसको लोग आचरण से प्रकट हो जाती हैं, ये किसी के भी शक्ल पर दिख जाती हैं।
रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नाही धर्म जस दान, भू पर जमन वृद्धा धरै, पशु बिन पूंछ विषान। धर्म कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस जैसा, वृथा व्यर्थ बेकार बिना मतलब का, धरै धारण करना, विषान सींग। प्रस्तुत दोहे में रहीम हमें बताते हैं कि जो मनुष्य के पास विद्या नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, समझदारी नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, जो धर्म का पालन नहीं करता, जो दान नहीं देता है, वो मनुष्य इस ज़मीन पर उसका पैदा होना व्यर्थ है, वो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और वो मनुष्य एक बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। बिना पूंछ, बिना टेल और बिना हॉर्न्स के एक एनिमल की तरह है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में 2 दोहे दिए जाते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से एक लिखना होता है जो 6 मार्क्स के लिए होता है। और इन दोहों को लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्रसंग लिखनी होती है, जिसमें राइटर के बारे में इम्पोर्टेंट लिखना होता है, ये किस लेसन से या पोएम से लिया गया है उनके बारे में लिखना होता है और ये उनके बारे में थोड़े पॉइंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद हमें भावार्थ लिखना होता है, इस दोहे का मतलब समझाना होता है। फिर हमें विशेषता यानी इम्पोर्टेंट हमें क्या समझ में आया है, कंक्लूजन वो देना होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आता है। रहीम का संक्षेपित परिचय लिखिए। तो आपको रहीम के बारे में सभी डिटेल्स लिखनी होती है। तो हमने तो पहले ही ये सब पढ़ लिया है स्टार्टिंग में, लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप पैराग्राफ के टाइप भी लिख सकते हैं। और ये है आंसर। रहीम के अनुसार हमें अपने दुखों को क्यों छुपाना चाहिए। तो जैसा हमने दोहे में पढ़ा है ये बिल्कुल वैसा ही है। ये होते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स, एक वाक्य प्रश्न जो 1-1 मार्क्स के लिए आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। रहीम का पूरा नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे? तुर्की, संस्कृत, अरब व फ़ारसी भाषाओं के। रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर बादशाह के। रहीम के अनुसार विद्याहीन मनुष्य किसके समान है? बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।